हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिया शर्मा और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टारगेट टीचर्स एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में बात की थी प्रयत्न अथवा यत्न दो प्रकार के होते हैं। पहला था आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा था बाह्य प्रयत्न। तो पिछले वीडियो में हमने बाह्य प्रयत्न के ये 11 प्रकार थे, उन सब बाह्य प्रयत्न 11 थे, उन सब के बारे में हमने बात की थी विस्तार से कि इनको किस प्रकार से याद रखा जा सकता है। आज हम बात करेंगे आभ्यंतर प्रयत्न की, जो कि 5 हैं। तो आइए देखते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न को आद्य प्रयत्न भी कहते हैं। वर्णों के उच्चारण से पहले किए जाने वाला प्रयास, आंतरिक प्रयास आभ्यंतर प्रयत्न कहलाता है। इसका आभ्यंतर प्रयत्न का एक और नाम है आद्य प्रयत्न। ठीक है, तो एग्जाम में आभ्यंतर प्रयत्न अथवा आद्य प्रयत्न भी लिखा हुआ आ सकता है। इसके 5 प्रकार हैं। ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये 5 प्रकार के, ठीक है, और ये जो 5 प्रकार है हम ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही पढ़ रहे हैं। देखिए 5 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है स्पष्ट अथवा उदित अथवा स्पर्श। ये सारे एक ही नाम है ना। स्पष्ट भी हो सकता है, उदित भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, स्पर्श, ठीक है। ये वर्ण कहलाते हैं व्यंजन। क से लेकर म तक, क से लेकर म तक जो भी व्यंजन हैं वो सारे होते हैं स्पष्ट, उदित और स्पर्श, ठीक है। और ये व्यंजन होते हैं हमारे 25। तो एग्जाम में स्पष्ट भी लिखा हुआ आ सकता है, उदित भी लिखा हुआ आ सकता है अथवा स्पर्श व्यंजन भी लिखा हुआ आ सकता है। तो हमको तीनों का एक ही मतलब होता है कि क से लेकर म तक के 25 वर्ण, ठीक है। सेकंड है हमारा ईषद स्पष्ट। इसके अंदर आते हैं अंतस्थ वर्ण जो कि 4 हैं, य व र ल, ठीक है। थर्ड ईषद विवृत। इसमें आते हैं ऊष्म वर्ण जो कि 4 हैं, श स स ह जो कि 4 हैं। चौथा आता है विवृत। इसमें सभी स्वर आते हैं और कुल स्वर हैं 9, ठीक है। ये सारे सभी स्वर इसमें आते हैं विवृत में। तथा व्याकरण की प्रक्रिया दशा में जो है व्याकरण की प्रक्रिया दशा में विवृत में ही आता है, जबकि संवृत में आता है ऋस्व लौकिक प्रयोग की दशा में। मतलब अब इसमें समझने वाली बात देखिए, जो है स्वर वो संवृत में भी आ रहा है और जो है वो विवृत में भी आ रहा है, लेकिन इनको प्रयोग करने के लिए इनका जो स्थान, यहाँ पर दोनों स्थानों पर अलग अलग प्रक्रिया दशा और प्रयोग दशा अलग अलग है, ठीक है। कैसे देखिए, जो है वो व्याकरण की प्रक्रिया दशा में प्रयोग किया जाएगा तो वो विवृत में आएगा, जबकि लौकिक प्रयोग की दशा में होगा तो संवृत में होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट एक और बात है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ठीक है, किस में आएगा, आ भी इस प्रकार से दोनों में आएगा क्या, तो जो है वो केवल और केवल विवृत में ही आएगा, जिसको हम दीर्घ भी कहते हैं, ठीक है। संवृत में केवल, इस संवृत में केवल और केवल ऋस्व ही आएगा, अर्थात ही आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। अगर के बारे में पूछा जाता है तो हमारा विवृत में ही आएगा। अब देखिए व्याकरण की प्रक्रिया दशा और लौकिक प्रयोग दशा किस प्रकार से समझें। तो देखिए व्याकरण जैसे संधि, समास, व्याकरण की जो भी शब्द हैं उनके अंदर प्रक्रिया के रूप में
अ आता है तो उस अ का जो विवरण है वो हमको विवृत में करना है, या उसके उस अ के बारे में हमसे पूछा जाता है, जानकारी पूछी जाती है कि वो विवृत में आता है या संवृत में आता है, तो वो विवृत में आएगा, जैसे संधि में। ठीक है, अब देखो संधि का हमने उदाहरण देकर आपको बताया हुआ है कि संधि में किस प्रकार से आएगा। जैसे राम प्लस अवतार। अब देखिए राम का म जो है उसमें भी अ की मात्रा है तथा बाद वाले में भी अ की मात्रा है, तो ये अ प्लस अ जो है वो यहाँ पर प्रक्रिया की स्थिति में, यानी इन दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर चेंज होगा, परिवर्तन होगा, प्रक्रिया होगी। तो अगर संधि, ये ऐसे संधि वाला शब्द देकर पूछ लिया जाए कि इसमें जो अ स्वर है वो संवृत में आता है या विवृत में आता है, तो हमको ये करना है विवृत में आता है। ठीक है, और लौकिक प्रयोग का पूछें तो अकारांत वाले शब्द होते हैं, अकारांत वाला शब्द का अर्थ होता है जिस भी शब्द के अंत में अ की मात्रा आती है, जिस भी शब्द के अंत में अ की मात्रा आती है उन शब्दों को अकारांत शब्द कहा जाता है। अब जैसे देखिए राम शब्द लिखा हुआ है, अब म में किसकी मात्रा है, अ की मात्रा है, तो यहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर केवल एक शब्द है और इसमें अकारांत शब्द हमको दिया हुआ है, अ की मात्रा हमको पहचाननी। अकारांत वाले जितने भी शब्द हैं वो संवृत में आएंगे। जैसे अब हम यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे राम अवतार, तो इसका हमने संधि विच्छेद कंप्लीट करके रामा अवतार कर दिया। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर पूछे कि इसमें लौकिक प्रयोग हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हुआ है, अकारांत शब्द में र और अंत में क्या है, अ। ठीक है, तो र के अंत में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो अगर रामा अवतार शब्द पूछे तो अकारांत वाला शब्द हो गया ये, तो अ जो ये है वो संवृत में आता है। लेकिन अगर हमको राम धन अवतार करके दिया जाता है, ऐसा संधि वाला शब्द बना के दिया जाता है, तो इसका मतलब ये व्याकरण वाला है। ठीक है, और इसका एक और उदाहरण देख लीजिए, मुकेश, इसमें भी अंत में अ की मात्रा है। अब देखिए एक नोट डाल रखा है मैंने, इम्पोर्टेंट नोट ये है कि सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्न 4 माने हैं। हमने ऊपर क्या पढ़ा, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर प्रयत्न 5 हैं, जबकि सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत आभ्यंतर प्रयत्न 4 ही बताए हैं। ईषद विवृत जो कि ऊष्म वर्ण है उसको विवृत में ही माना गया, मतलब ऊष्म वर्ण जो है ये वाले, इनको स्वरों के साथ ही मान लिया गया है, तो ईषद विवृत इसमें नहीं माना गया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको ये देखना है, अगर सामान्यतः पूछा जाता है या लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पूछा जाता है अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, तो 5 प्रकार के हैं या 5 हैं। लेकिन अगर सिद्धांत कौमुदी नाम लिख के वो आपसे पूछे कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, तो 4 बताए हैं। और कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न नहीं है, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि ईषद विवृत को इन्होंने अभ्यंतर प्रयत्न नहीं माना है, जबकि ईषद विवृत के अंदर आने वाले वर्णों को इन्होंने विवृत में ही माना है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न के जितने भी प्रश्न बनते हैं तथा पिछले परीक्षाओं में भी आए हुए प्रश्न हैं, उनका हम एक टेस्ट लेके आएंगे, क्वेश्चन आंसर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे जो आए हुए हैं, तथा हमने इनको पढ़ने के बाद कितना सीखा है, कितना समझा है, इससे संबंधित प्रश्नोत्तर लेके आएंगे। तो
अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है या जो भी आपको हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो, तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हमारा नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए, हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।